Hello students, welcome to iExamB and embrace the iExamB learning experience with us. Do remember to subscribe to the channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated. Students, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। आपको पता ही है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वन ऑफ दोज एक्ट्स which is one of the basic acts you can say and from which you get questions in any of the competitive law exams. आज जिन कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर रही हूँ that is the you can say foundation for the Indian Contract Act. So now if we talk about those concepts, what are those? They are the offer and invitation to offer. If you have question कि ये with iExamB's flash sale ये concept कैसे समझना है, तो मैं आपको बता दूं कि इस particular concept of offer और invitation to offer को आज हम समझेंगे इस वीडियो में with the help of iExamB's flash sale. तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी iExamB का जो flash sale है वो actually है क्या and in that context what is an offer and invitation to offer. Now moving ahead with that, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम offer और invitation to offer की तो बात करेंगे ही इस वीडियो में और उसे हम समझेंगे iExamB के flash sale के थ्रू. So iExamB का flash sale जो है स्टार्ट हो चुका है and it is only for today. इस particular flash sale में आपको iExamB ऑफर कर रही है 50% off on all the online courses it is providing. ठीक है, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप इन्वॉल्व करना चाहते हो iExamB के साथ, तो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट बाय यूजिंग द कूपन कोड FLASH50. नाउ ये जो फ्लैश सेल है iExamB आपको प्रोवाइड कर रही है एंड इफ यू एनरोल इन दिस कोर्स व्हाट ऑल थिंग्स यू विल बी गेटिंग. सो इफ वी टॉक अबाउट दैट, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी. बेसिकली दैट इज द डाउट क्लैरिफाइंग क्लासेस जहाँ पे कि आप एक्सपर्ट फैकल्टी से अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो. फिर आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट होंगे जो कि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस देगा with respect to the type of questions you can expect in the examinations. And then you have study material. These are PDFs. These are basically the study notes which are crisp to the point और ये बहुत ही exam specific तरीके से बनाया गया है by the expert faculties. You have short and crisp videos. इन videos में आपको concept को बहुत ही thoroughly and बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है which helps you to get a good understanding of all the concepts. And then we have interview guidance. Wait, if you are going to go ahead and enroll yourself, you have to wait for a second because आप भूल रहे हो कि ये फ्लैश सेल सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है आज इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना, बट आपको यहाँ पे ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर भी समझना है. करेक्ट? सो बिफोर गोइंग अहेड एंड एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज विद iExamB, let us get ourselves clear with the concept of offer and invitation to offer. तो ये जो फ्लैश सेल है iExamB का जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये फ्लैश सेल बेसिकली क्या है? ये एक ऑफर होगा या एक इन्विटेशन टू ऑफर होगा. तो अभी फ्लैश सेल जो iExamB का है वो ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है. बिफोर वी मूव अहेड टू दैट, वी ऑब्वियसली नीड टू बी वेरी क्लियर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट ऑफर इज एंड व्हाट इन्विटेशन टू ऑफर इज. आपको पता है ऑफर जो है वो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है. कौन से सेक्शन में डिफाइंड है क्या आपको याद है? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है. अगेन सेक्शन नंबर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस के नंबर्स आपको याद होने चाहिए. तो अगर मैं ऑफर की बात करूं तो अगर आप सोच रहे हो सेक्शन 2 क्लॉज ए तो आप बिल्कुल सही हो. द करेक्ट सेक्शन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू ऑफर इज दैट ओनली. सो इफ वी टॉक अबाउट व्हाट ऑफर मीन्स, इट इज वन ऑफ द बेसिक एंड फाउंडेशनल थिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द क्रिएशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, दैट इज द फाउंडेशन. बेसिक चीज है जिससे पूरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का जो स्टेप्स है वो फर्दर जाएगा. सो वी कैन ऑल्सो से इन वेरी सिंपल दैट इट इज बेसिकली यू कैन से अ स्टेटमेंट बीइंग मेड बाय वन पार्टी टू द another which is basically outlining the various terms and conditions and based on which the person who is making that particular offer or the offerer he is basically willing to enter into a contract. ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टी जो कि ऑफरर है वो अपना एक्सप्रेस कर रहा है willingness to be bound by the terms if in case the other party who is the offeree will be accepting the offer. करेक्ट? तो वो हमारा ऑफर हो गया. बहुत बेसिक, बहुत फाउंडेशनल चीज है, नींव है आप कह सकते हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए. ऑन द अदर हैंड वी हैव इन्विटेशन टू ऑफर. अब ये इन्विटेशन टू ऑफर क्या हुआ? बिकॉज वी सॉ जस्ट नाउ व्हाट ऑफर इज. तो इन्विटेशन टू ऑफर को हम इन्विटेशन टू ट्रीट भी कह सकते हैं. सो इट इज बेसिकली यू कैन से एन इन्विटेशन बाय वन ऑफ द पार्टीज टू अनदर. ठीक है, फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग एन ऑफर. अब ऑफर क्या था? ऑफर दिया उसने और दूसरे का एक्सेप्टेंस वो चाह रहा था, वहां वो विलिंगनेस थी. अब ये जो इन्विटेशन टू ऑफर है, ये एक पार्टी जो है इन्वाइट कर रहा है दूसरे पार्टी को कि वो दूसरा पार्टी जो है ऑफर दे और फिर जिस पार्टी को वो देगा वो एक्सेप्ट करेगा और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट
बनेगा। तो अगर इसको फ्लैश सेल के कॉन्टेक्स्ट में हम समझे तो जो iXambi ने आपको फ्लैश सेल का ऑफर दिया है या इन्विटेशन टू ऑफर दिया है, इफ यू आर थिंकिंग इट इज इन्विटेशन टू ऑफर, यू आर करेक्ट, इट इज नॉट एन ऑफर। ऑफर नहीं है, क्योंकि वंस iXambi is going ahead and it is announcing, it is telling you, it is informing you that there is some sale which is a flash sale where we are going to give you 50% off. It is basically telling you that, or it is inviting you that you can come forward, make an offer, make a choice of the course you want to enroll, and many other aspects, important things with respect to going ahead and enrolling yourself with that particular course, जो कि आप iXambi को बताओगे। तो iXambi आपको इनवाइट कर रहा है कि आप आओ, वो ऑफर दो उन्हें, and once you give that particular offer to iXambi, if they accept, then there will be a concluded contract, a legally binding contract between you and iXambi. So basically इस पूरे entire scenario को अगर हम simple में कहें तो we can say that when iXambi is basically announcing the flash sale, it is telling you that there are amazing deals going on all its courses, and they are telling you, or they are giving you the opportunity to grab that particular flash sale which is going on, correct? This particular announcement, that is not an offer, as I already explained you. It is an invitation to offer which is being made to you to join iXambi courses so that you can prepare yourself for the various competitive exams which you are appearing for. Okay, you can go ahead and choose the course you want to enroll and many other things which will be taking place, and then when you actually want to go ahead and get and grab that particular opportunity of enrolling yourself, availing that discount also on the course in which you want to enroll, then by connecting through iXambi you are making an offer. But wait, that does not mean that you have actually got the deal cracked over there. Now when you are making an offer to iXambi, it's iXambi's turn to go ahead and accept your offer. तो आपको iXambi ने invite किया, invitation to offer था, आपने offer दिया. Now iXambi will be going ahead and accepting that. So when iXambi is accepting your offer, confirming your offer and providing you with all the details of the course, then we can say that both of you have officially entered into a contract and the course is yours. So as you gear up for the iXambi flash sale, remember that you have to understand through that flash sale what is offered and invitation to offer. अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करें तो क्या हम कह सकते हैं, कुछ ग्राउंड्स पे, कुछ बेसिस पे इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को. ऑफर इज बेसिकली व्हेन वन पर्सन इज गोइंग अहेड एंड एक्सप्रेसिंग हिज विलिंगनेस टू अनदर टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू ऑब्टेन हिज एसेंट. सो ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया. व्हाट आई एक्सप्लेन यू अर्लियर, दैट वाज वन ऑफ द सिंपल वेज. ओके, सो दिस इज ऑन द basis of meaning what offer means, and invitation to offer is when one person expresses something to another to invite him to make an offer. Now if we talk about the purpose, it is to enter into a contract. So purpose क्या है offer का, कि contract में enter करे to get that particular offer being accepted. Invitation to offer की बात करेंगे तो वो है to receive offers and negotiate further on the terms on which the contract will be created. Now if we talk about the consequences, once the offer is accepted, it will be resulting into a valid and binding contract between the parties. However, invitation to offer में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि when accepted it will result into an offer, because when you accepted that you want to avail this particular flash sale by iXambi, you are going ahead and you are making an offer. उसके बाद वो process होगा acceptance from iXambi and all those, and then finally the contract will be concluded. So I hope the concept of offer and invitation to offer is clear to you. Now before we end this particular discussion for today, let me tell you one thing more over here कि SEBI का notification आपको पता है आ चुका है, and iXambi has started many fresh new batches. आज 19th of March से भी एक SEBI grade A का बैच स्टार्ट हो चुका है, and 22nd of March से हमारा SEBI grade A legal का बैच स्टार्ट हो रहा है. IT का बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है. So there are batches which are going to start afresh. So आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फ्लैश सेल के अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करो and then get yourself enrolled in the courses of your choice, and you can join the new fresh batches which we are starting from different dates. Now you can go ahead and get yourself enrolled. So before I end, let me remind you over here that do remember to subscribe to our channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated and make your preparation 50% faster with us at iXambi.